कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की 2 क्लास आप सभी के सामने आ चुकी थी और तीसरी क्लास क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाई। तो आज आपके सामने तीसरी क्लास आ रही है, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की लास्ट क्लास है जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कितने महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप। कितने? 7 महाद्वीप। तो कौन कौन से महाद्वीप हैं? देखिए, इधर उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर अफ्रीका महाद्वीप, इधर आपका यूरोप महाद्वीप, इधर एशिया, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया और इधर नीचे अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। कौन सा? सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ पर है? तो यह आपका उत्तरी अमेरिका। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका। भूमध्य सागर की कुंजी, तो ये जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। किसे? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है मित्रों, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। अगला है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो ये किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। अगला देखिए, अगला है किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है? तो किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप। देखिए आपके सामने अफ्रीका का मैप है, ये आपका अफ्रीका का मैप है। ठीक है, तो इससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। देखिए कौन कौन सी रेखाएं हैं? देखिए, कर्क रेखा। कौन सी? 23.5 कर्क रेखा। और इधर आपका है ये कौन सी है? भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा। लिख लीजिए यहाँ पर, कर्क रेखा। और इधर है आपका भूमध्य रेखा। और आपका है तीसरा ये है, ये भी 23.5 पे है। तो ये कौन सी है? मकर रेखा। किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। देखिए, कर्क, यदि पूछ दे कौन कौन सी रेखा? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। ये देखिए, कर्क रेखा इधर से, भूमध्य रेखा यहाँ बीच में से, और मकर रेखा लास्ट। ठीक है, आगे देखिए, अगला है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है मित्रों? कांगो नदी। कौन सी? कांगो। इसका राइट आंसर है कांगो नदी। ये कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अगला देखिए, बुशमैन जनजाति कहाँ की है? बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल। कहाँ पर? कालाहारी मरुस्थल में।
बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना। बोत्सवाना कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप। सब पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बोत्सवाना कहाँ पर? बोत्सवाना। बोत्सवाना कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए पिग्मी जनजाति, तो ये भी कहाँ है? कांगो। कांगो में। कांगो कहाँ है? अफ्रीका। कांगो कहाँ है? अफ्रीका। और एक है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति। मसाई जनजाति कहाँ पर है? केन्या। केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी। नैरोबी। ठीक है, केन्या कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, मसाई जनजाति केन्या। केन्या अफ्रीका महाद्वीप में है। इसके बाद है आपका किम्बरले की खान किस लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले की खान किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरे के लिए। किसके लिए? हीरे के लिए। ठीक है, कहाँ पर है किम्बरले की खान? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ठीक है, जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग सोना के लिए। सोना, इसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी। जोहान्सबर्ग को क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कहाँ स्थित है? साउथ अफ्रीका में। इसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है मित्रों? सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा। कौन सा? सहारा मरुस्थल। ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, नोट कर लीजिए, अफ्रीका। ठीक है, यदि आपसे पूछे विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, तो ये कौन सा है? आटाकामा। कौन सा मित्रों? आटाकामा। आटाकामा। आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, ये कहाँ पर है? चिली। चिली कहाँ है? साउथ अमेरिका में। कहाँ पर? साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका। और पूछ दे पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये भी आपका साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा, चिली। चिली कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। और पेंटागोनिया मरुस्थल भी साउथ अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका में स्थित है। किम्बरले की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगरी सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए गोबी का मरुस्थल। किसका मरुस्थल? गोबी का मरुस्थल। तो कहाँ पर? चीन और मंगोलिया की सीमा पर। चीन मंगोलिया। चीन और मंगोलिया की सीमा पर। ठीक है, चीन प्लस मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। अगला है रब अल खालिद मरुस्थल। तो ये कहाँ पर है? सऊदी अरब में। कहाँ? सऊदी अरब। सऊदी अरब में कौन सा मरुस्थल? रब अल खालिद। गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर। पाम आयल कंट्री किसे कहते हैं? पाम आयल का देश किसे कहते हैं? पाम आयल देश, तो ये किसे कहते हैं मित्रों? नाइजीरिया को। पाम आयल का देश नाइजीरिया। नाइजीरिया, ये कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका। यदि आपसे पूछ दे पाम आयल किस नदी को कहते हैं,
तो नाइजर नदी को। किसे? नाइजर नदी। तो ये कहाँ पर है? अफ्रीका में ही स्थित है। ठीक है। मोजेब मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ। ठीक है। आगे देखिए, अगला है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है मित्रों? लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी। ठीक है, इसका आंसर है लिम्पोपो नदी। ये कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है मित्रों, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षा में विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। आगे देखिए, आसवानबाद कहाँ पर है? नील नदी पर। आसवानबाद किस नदी पर है? नील नदी पर। किस नदी पर? नील नदी पे। नील नदी कहाँ है? मिस्र। नील नदी कहाँ पर है? मिस्र में। ठीक है। यदि आपसे पूछ दे नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? मिस्र को। नील नदी का वरदान मिस्र को। ठीक है। अगला है स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो किस नदी पर है मित्रों? स्टेनली जलप्रपात। तो ये किस नदी पर है मित्रों? कांगो नदी पर। कांगो नदी। ठीक है। कौन सी नदी? कांगो। अगला देखिए, अगला है भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर। कौन सी मित्रों? सुएज नहर। देखिए कौन सी नहर है? सुएज नहर। 1 मिनट। कौन सी नहर है आपकी? सुएज नहर। सुएज नहर। कौन सी नहर है? सुएज नहर। ठीक है। आगे देखिए, विश्व की सबसे छोटी खाड़ी। विश्व की सबसे छोटी खाड़ी, तो ये कौन सी है? अक्काबा की खाड़ी। कौन सी मित्रों? अक्काबा। अक्काबा की खाड़ी। अक्काबा की खाड़ी कहाँ है? जॉर्डन की राजधानी अम्मान। ठीक है। जाम्बेजी नदी पे कौन सा जलप्रपात स्थित है? जाम्बेजी नदी पे कौन सी नदी है? जाम्बेजी नदी पे कौन सा जलप्रपात स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा? विक्टोरिया। कौन सा जलप्रपात? विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात। आगे देखिए, अगला प्रश्न, बाब उल मंदेव जल संधि। अगला है बाब उल मंदेव जल संधि, तो ये किसके किसके बीच में है? बाब उल मंदेव जल संधि, तो ये लाल सागर और अम्मान अदम की खाड़ी। लाल सागर और अदम की खाड़ी। ठीक है। किसके किसके बीच में? लाल सागर और अदम की खाड़ी के बीच में। इसे ही आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसे? बाबुल मंदेव जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार। ठीक है। अगला है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपकी है किलिमंजारो। कौन सी है मित्रों? किलिमंजारो।
देखिए किलिमंजारो, किलिमंजारो, ठीक है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया, तंजानिया में, तंजानिया, ठीक है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, कौन सी है? डोडोमा, डोडोमा, ठीक है। जंजीबार बंदरगाह, जंजीबार बंदरगाह कहाँ पर है? वो भी तंजानिया में है, तंजानिया में, ठीक है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जंजीबार बंदरगाह लौंग के लिए। किसके लिए? लौंग के लिए, लौंग, लौंग के लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है? जंजीबार बंदरगाह, ठीक है। आगे देखिए, अगला है विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल। विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा है? रब अल खालिद। कौन सा? रब अल खालिद, रब अल खाली, रब अल खाली कहाँ पर है? सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है? सऊदी अरब में। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? अरब प्रायद्वीप, अरब, अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, ठीक है। अगला है नेफूद मरुस्थल। कौन सा? नेफूद मरुस्थल। तो ये कहाँ पर है? ये भी आपका सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ पर? नेफूद मरुस्थल, सऊदी अरब में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल रेतीला मरुस्थल रब अल खाली मरुस्थल, ये भी सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है। अगला है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी पर? मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी है? गजला फरात नदी। कौन सी है? नोट कर लीजिए, दजला फरात, ठीक है, नोट करिए। तो ये नदी कहाँ पर है? बगदाद। कहाँ पर? बगदाद, बगदाद, बगदाद क्या है? ईरान की राजधानी है। ईरान, इराक की राजधानी, इराक की राजधानी बगदाद है, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी पर है? दजला फरात नदी। दजला फरात नदी कहाँ है? बगदाद। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी, ठीक है। अगला देखिए, आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जल संधि, कुछ महत्वपूर्ण जल संधि देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, जल संधि को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जल संधि है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, पहला है बेरिंग जल संधि। तो ये किसके किसके बीच में है? अलास्का और उत्तरी अमेरिका, अलास्का, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अगला है पनामा जल संधि। तो ये किसके किसके बीच में है? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है पनामा जल संधि, ठीक है। अगला है जिब्राल्टर जल संधि। तो ये किसके किसके बीच में है? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका, भूमध्य सागर, 1 मिनट। तो ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। किसको? भूमध्य सागर को, भूमध्य को अटलांटिक से जोड़ती है। अटलांटिक, पीछे हमने आपको बताया था वो कहाँ पर है? जिब्राल्टर संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक
सागर से जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, अगला है बाब उल मंदेव जल संधि। तो ये लाल सागर को अदल की खाड़ी जोड़ती है। किसको? लाल सागर को किससे जोड़ती है मित्रों? अदल की खाड़ी। सॉरी, थोड़ा सा, किसको जोड़ती है? अदल की खाड़ी। ठीक है, अगला है हारमूज जल संधि। हारमूज जल संधि, हारमूज जल संधि किसको किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? हारमूज जल संधि, हारमूज जल संधि। ठीक है, अगला देखिए, अगला है पाक जल संधि। तो आप सभी को पता होगा पाक जल संधि किसके किसके बीच में है? पाक जल संधि किसके किसके बीच में मित्रों? भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, श्रीलंका सभी को पता होगा। तो आइए नक्शे में बता देते हैं कहाँ पर है। देखिए इधर, देखिए ये आपका इंडिया का दक्षिणी सिरा, दक्षिणी सिरा ये इधर आपका है स्थित श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका श्रीलंका। इधर आपका है, इधर ही कौन सा? पाक जल डमरू, पाक जल डमरू। ठीक है, इधर ही स्थित है आपका पाक जल डमरू। यही है आपका पाक जल संधि। ठीक है मित्रों, पाक जल संधि। ठीक है, आइए आगे, अगला है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि किसके किसके बीच में है? मलेशिया और सुमात्रा। ठीक है, मलेशिया और सुमात्रा के बीच मलक्का जल संधि। मैगेलन जल संधि चिली अर्जेंटीना, किसके किसके बीच? चिली अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बीच में। ठीक है, अगला देखिए कुक जल संधि। तो आपका न्यूजीलैंड के बीच में, किसके बीच में? न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड से जोड़ता है। ठीक है, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड से। देखिए ऐसे न्यूजीलैंड इधर यहीं पर है आपका कुक जल संधि। ठीक है, ये आपका न्यूजीलैंड है। ठीक है, अगला देखिए टॉर्स जल संधि। टॉर्स जल संधि तो किसके किसके बीच में है? पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, और प्लस ऑस्ट्रेलिया, किसके किसके जोड़ती है? ऑस्ट्रेलिया। टॉर्स जल संधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है मित्रों, ये था आपके सामने सभी प्रश्न। और एक और जल संधि देख लीजिए, बास जल संधि। किसके? बास जल संधि तो किसके किसके बीच में है? ये आपका है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। किसके? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। ठीक है, बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में स्थित है। ठीक है मित्रों, तो ये आपके सामने सभी जल संधि महत्वपूर्ण जल संधि है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी इस क्लास को अच्छे से पढ़िएगा। जितने भी 3 आपके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्लासें हैं, तो तीनों वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और मित्रों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को
अधिक से अधिक मित्रों को बताएं, जिससे कि उनको भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित तथ्य को पता चल सके। ठीक है।